चलिए दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक कंपनी है जो चॉकलेट बनाती है, डेयरी मिल्क जिसका नाम है। उसने प्लान किया कि वो 10 चॉकलेट्स बनाएगी। अब देखिए 10 चॉकलेट्स या है, ये हैंडमेड चॉकलेट्स है, हाथ से बनाई जाएगी। हाथ से बनाने के लिए 3 तरीके के लेबर लगेंगे, एक तो स्किल्ड लेबर, एक सेमी स्किल्ड लेबर और एक अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो सेमी स्किल्ड लेबर है ये भी कुछ टाइम लेंगे चॉकलेट को बनाने के लिए, अनस्किल्ड भी लेंगे एंड सेमी स्किल्ड भी लेंगे। तो मान लेते हैं जो स्किल्ड लेबर है, जिनमें बहुत ज़्यादा खूबी है, बहुत ज़्यादा काबिलियत है, वो एक चॉकलेट को बनाने के लिए 2 आवर्स अपना टाइम ले लेंगे। जो सेमी स्किल्ड लेबर है वो एक चॉकलेट के ऊपर 1 आवर ले लेंगे। और जो अनस्किल्ड लेबर है वो एक चॉकलेट के ऊपर 1.5 आवर्स ले लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब 10 चॉकलेट्स बनेगी और जो स्किल्ड लेबर है वो 2 आवर्स लेंगे एक चॉकलेट के ऊपर, तो स्किल्ड लेबर अपना टोटल 20 आवर्स डिवोट कर देंगे। जब सेमी स्किल्ड के पास में वो चॉकलेट आएगी, सेमी स्किल्ड लोग भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करेंगे, उसी चॉकलेट के ऊपर, अलग अलग चॉकलेट नहीं है, उसी चॉकलेट के ऊपर कुछ काम करेंगे, जैसे उसे पैक करेंगे, उसकी थोड़ी बहुत हल्की सी डिजाइनिंग करेंगे उसके ऊपर, रैपर के ऊपर, क्योंकि पूरी हैंडमेड चॉकलेट है। तो 1 घंटा लग जाएगा, 10 चॉकलेट के लिए टोटल 10 आवर्स लग जाएंगे। एंड फाइनली वो अनस्किल्ड लेबर के ऊपर आएगी। अनस्किल्ड लेबर के पास में आएगी, सारी चॉकलेट आएगी, उनको एक डब्बे के अंदर रखेंगे वो लोग, और उसका 1.5 आवर्स एक चॉकलेट में उनको लग जाएगा। टोटल 10 चॉकलेट्स बनानी है तो टोटल 15 आवर्स यहाँ पे उनके लग जाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड में भी एक्चुअली वही है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे कि भाई एक चॉकलेट के ऊपर हमारा 2 घंटा स्किल्ड का लगेगा, 1 आवर सेमी स्किल्ड का, और अनस्किल्ड के 1.5 आवर्स। बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो आपने प्लान किया हो वही हो, चीज़ें चेंज हो सकती है। रियल लाइफ में मान लेते हैं आपने 4 चॉकलेट्स बनाई। ठीक है, ये जो 4 चॉकलेट्स बनाई है, ये यहाँ पर मैं 2 सिनेरियो आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस जो सिनेरियो है इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ये आपकी एक्चुअल चॉकलेट्स हैं। ठीक है, आपकी एक्चुअल चॉकलेट्स है जो कि यहाँ पर दिखाई है। रियल वर्ल्ड में जब आपने 4 चॉकलेट बनाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्किल्ड वाले उतने ही लगे हों। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में सिनेरियो चेंज हो गया। मान लेते हैं कि रियल वर्ल्ड के अंदर स्किल्ड वाले लेबर ने 2 घंटे की जगह कितना टाइम ले लिया, उन्होंने 2 घंटे की जगह 2.5 आवर्स ले लिए। तो आप देख पा रहे हैं वो 2.5 आवर्स ले लिए यहाँ पे। तो 4 चॉकलेट को बनाने के लिए 2.5 आवर्स के हिसाब से रियल वर्ल्ड में उन्होंने टोटल 10 आवर्स ले लिए, जो कि ये 10 घंटे या फिर 10 आदमी यहाँ पर खड़े हैं। रियल वर्ल्ड में जो सेमी स्किल्ड लेबर थे उन्होंने वैसे तो लेना चाहिए था 1 आवर, बट उन्होंने क्या थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया चॉकलेट को बनाने के लिए। उन्होंने मान लेते हैं 1.5 आवर ले लिए। तो आप क्या बोलेंगे, जो सेमी स्किल्ड लोग हैं उन्होंने 4 चॉकलेट बनाई, 1.5 आवर्स उन्हें लेने चाहिए थे, 1.5 आवर्स सॉरी उन्हें लगे। तो आप बोलेंगे टोटल उनके 6 आवर्स लग गए, जो कि आप यहाँ पे 6 आदमी को देख पा रहे हैं, 6 घंटे उनके लग गए। ऐसे ही रियल वर्ल्ड में अनस्किल्ड जो लेबर है वैसे तो उनको 1.5 आवर्स लेने चाहिए थे, बट मान लेते हैं उन्हें बहुत ही टाइम लग गया, बहुत ही स्लो काम किया उन्होंने, और उनको 3 घंटे यहाँ पे लग गए। तो यहाँ पर अपने लोगों ने दिखा दिया, ये जो लड़का खड़ा है ये अनस्किल्ड है, मतलब एकदम ही अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है इस लाइन में। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोल देंगे ये जो 12 आवर्स है ये हमारे कितने हो गए, 4 चॉकलेट के लिए। 3 घंटे के हिसाब से टोटल 12 आवर्स जो है वो हमारे अनस्किल्ड लेबर के हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो नंबर है इसको भी मैं थोड़ा सा राइट में दिखा देता हूँ। अब देखो, देखो मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या होता है। मिक्स का मतलब होता है, अब इन्होंने देखो चॉकलेट तो बना दी 4, और इन्होंने टोटल 20 आवर्स लगा दिए। बट देखो सिंपल सी बात है, जो एक्सपर्ट का काम है वो एक्सपर्ट को करना चाहिए था, जो अनस्किल्ड का काम है वो अनस्किल्ड को ही करना चाहिए था। रियल वर्ल्ड में इन्होंने 28 घंटे लगा दिए। देखो आइडियली क्या होना चाहिए था, इनका जो टाइम डिवोशन, इनको जो चॉकलेट बनाने के लिए टाइम देना था उसका रेशियो होना चाहिए था 2:1:1.5। इस रेशियो में चॉकलेट बनाने के लिए टाइम डिवोट करना चाहिए था। बट इन्होंने देखो मन से ही कोई भी रेशियो में टाइम डिवोट कर दिया, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इम्पेयर होता है, उसके ऊपर बुरा फर्क पड़ता है। तो मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 28 आवर्स दिए तो दिए, मान लेते हैं 28 आवर्स आपने दिए हैं एक्चुअल में, बट ये जो 28 आवर्स है ये आपको इस रेशियो में लगाने चाहिए थे, ताकि बेस्ट टू बेस्ट आउटपुट आता। क्यों? क्योंकि भाई ये जो 28 आवर्स है इसमें एक सर्टेन प्रपोर्शन स्किल्ड वालों का होता, एक अनस्किल्ड का होता, कुछ सेमी स्किल्ड का होता। तो ये जो प्रपोर्शन है ये वाला मेंटेन रहना चाहिए था। तो हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रिवाइज्ड एक्चुअल। ठीक है,
मतलब जितना भी आपके एक्चुअल आवर्स है उसको इस बजट के प्रोपोर्शन में या फिर स्टैंडर्ड के प्रोपोर्शन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, मैं एक काम करता हूँ, इसका टोटल कर लेता हूँ यहाँ पर। तो जो आपका टोटल, ये एक्चुअली ये ऊपर वाला भी आ गया, सॉरी। आप बोलेंगे हमारे ये 4.5 आता है, ठीक है। अब आपको रेशियो निकालना है सिंपली, या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो मैथमेटिकली आप बांट सकते हैं। आप बोलेंगे 2 डिवाइडेड बाई 4.5, मैथ्स आपको पता होनी चाहिए। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 28 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बोले हैं ये 12.4444 जो है इतने घंटे हमारे होने चाहिए थे। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि भाई ये जो है 1 डिवाइडेड बाई 4.5, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जो 28 आवर्स लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 6.22 होने चाहिए थे। और लास्टली आप बोलेंगे ये है हमारा 1.5, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसको 4.5 से डिवाइड कर देंगे, और जो दोनों नंबर्स हैं हमारे उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से। तो आप बोल देंगे ये हमारा यहाँ पर टोटल देखिए 9.33 हो गया, ठीक है। तो इन इफेक्ट हो क्या रहा है वो बात समझने की कोशिश कीजिएगा। इन इफेक्ट क्या हो रहा है, इन इफेक्ट आप बोलेंगे देखो एक्चुअल में हमारे जो आवर्स थे वो 28 थे, और यही एक्चुअल आवर्स अगर इस प्रपोर्शन में 2, 1 एंड 1.5 ये प्रपोर्शन में लगते, देखिए ये प्रपोर्शन सेम है, लग नहीं रहा होगा क्योंकि नंबर्स ऐसे अजीब से हैं, बट हाँ देखो ये 1 का डबल है, यहाँ पे ये 1 का डबल है, दिख रहा है आपको, ये भी देखिए 6.22 का डबल है। तो प्रपोर्शन जो है यही है, इस प्रपोर्शन में नंबर्स होने चाहिए थे, बट रियल वर्ल्ड में इन्होंने प्रपोर्शन बिगाड़ दिया, 2.5, 1.5 एंड 3 कर दिया। इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग पता लगाएंगे कि आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे निकलेगा। तो अब इसी नंबर को हम लोग पता लगाएंगे, पर देखिए ये नंबर थोड़े यहाँ पे गंदे से दिख रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए राउंड कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में कुछ भी राउंड नहीं करना है, जो नंबर आपके आते हैं आपको तो फाइनली बस वही नंबर बताने हैं, ठीक है। आपको मन से एग्जाम में कुछ भी राउंड नहीं करना है। मैं यहाँ पर एक बार ये राउंड करके दे रहा हूँ, तो मैंने इसको राउंड कर दिया, एंड अगेन मैं इसको यहाँ पर भी राउंड कर रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर भी इसको एक बार के लिए राउंड कर रहा हूँ। और राउंड कर भी दोगे ना तो देखो इसमें मेरे एग्जाम्पल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 27.99 है या फिर लगभग ये 28 के बराबर ही है, एकदम हल्का सा, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, अब आप सिंपल सी बात बोलेंगे, देखो हम लोग पता लगा रहे हैं लेबर मिक्स वेरिएंस। आप बोलेंगे कि ये जो हमारा स्किल्ड आदमी है ना, जो ये सूट बूट पहन के रखा है, ये 12.44 आवर्स इसके लगने चाहिए थे। मतलब इसके लगने कितने चाहिए थे रिवाइज्ड प्रोपोर्शन के हिसाब से, आप बोलेंगे 12.44 लगने चाहिए थे। लगे कितने, आप बोलेंगे 10 आवर्स ही लगे। देखो ये फाइनल जो चॉकलेट है ये तो बिगड़ गई, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, बट 12.44 आवर्स लगने चाहिए थे, लगे इसके 10 ही, तो कहीं ना कहीं टाइम बच गया ना इस आदमी का। स्किल्ड वाले के 12.44 की जगह 10 ही लगे तो टाइम बच गया। आप बोलेंगे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब भी आवर्स का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट से। आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ स्किल्ड लेबर की रेट क्या है, तो मैं स्किल्ड लेबर की आप लोगों को एक बार रेट भी बता देता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पर मैं स्किल्ड लेबर की रेट लिख देता हूँ, ये 2 थी, ये 3 थी, ये 4 थी। स्किल्ड की भी लिख दी मैंने, सेमी स्किल्ड की भी लिख दी, अनस्किल्ड की भी लिख दी। ये आपकी बजटेड रेट्स है, इनकी एक्चुअल रेट्स यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर 3, 4, 5 लिखी हुई है, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, अब आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आप बोलेंगे हमको इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है, या फिर जिसको हम लोग बजटेड रेट पर आर भी बोलते हैं, तो आप बोल देंगे इसको हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो 4.88 आया है ये क्या है, आप बोलेंगे ये हमारा फेवरेबल वेरिएंस है अभी के लिए। दूसरी तरफ आप बोलेंगे चलो अब हम लोग देखते हैं सेमी स्किल्ड लेबर को। सेमी स्किल्ड लेबर क्या बोलता है, सिंपल सा आपका रिवाइज्ड सिचुएशन के हिसाब से जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 6.22 आपका 6.22 आपका लेबर लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना लगा, अगेन आप बोलेंगे यहाँ पर देखो 6 ही लगा, तो रिवाइज सिचुएशन के हिसाब से हमारा यहाँ पर कम लगा अगेन। और आप बोलेंगे इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जो हमारा सेमी स्किल्ड है उसकी रेट है 3, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी देखिए थोड़ा पॉजिटिव नंबर आया, इसको फेवरेबल दिखा दिया हम लोगों ने। लास्टली हम लोग देखेंगे कि भाई हमारा ये जो अनस्किल्ड आदमी है इसके ऊपर बात करेंगे।
देखिए अनस्किल्ड आदमी का जो टाइम लगना था वो 9.33 आवर्स लगने चाहिए थे, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 9.33 आवर्स लगने चाहिए थे अनस्किल्ड के, लेकिन सच में कितने लग गए अनस्किल्ड के, यहाँ पे देख लो चाहे से 12 घंटे सच में लग गए हैं अनस्किल्ड के। तो आप बोलेंगे हमें नुकसान हो गया। अनस्किल्ड की रेट क्या है, अनस्किल्ड की रेट यहाँ पर 4 दिखा दी, ठीक है। अब देखिए मेरा जो एग्जाम्पल है वो इतना एफिशिएंट एग्जाम्पल नहीं है सच बताऊँ तो, मतलब आइडियली क्या है कि स्किल्ड लेबर जो है उसको सबसे ज़्यादा रुपए मिलने चाहिए थे और अनस्किल्ड को सबसे कम रुपए मिलने चाहिए थे, ठीक है। बट मेरा एग्जाम्पल जो है, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा था, ये एग्जाम्पल मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ था मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए, तो वहीं से मैंने ये उठा के लेबर मिक्स के अंदर काम में लिया है, ठीक है। बट फॉर द कंसेप्चुअल पर्पज़ आप एक बार ये दिमाग में मत चलाइएगा कि स्किल्ड को तो रेट ज़्यादा मिलनी चाहिए, इसको कम मिलनी चाहिए। मान लो कि ये रेट्स मिलती है, क्योंकि मेरे को नंबर्स एंड कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है, तो आप बोलेंगे हमारा ये एडवर्स वेरिएंस हो गया। जब तीनों का इफेक्टिव नंबर निकालेंगे तो ये 5.14 आपका आता है, ये नेगेटिव आता है। ये जो 5.14 नेगेटिव आया है, आप बोलेंगे ये जो फाइनल नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा लेबर क्या बोलते हैं इसको, लेबर मिक्स वेरिएंस, इसको लेबर मिक्स वेरिएंस बोला करते हैं। अब देखिए इसी लेबर मिक्स वेरिएंस जो है उसका अगर फॉर्मूला हम लोग सोचें दिमाग में तो वो कैसे बनेगा, तो मैं यहाँ पे लेबर मिक्स वेरिएंस लिखता हूँ, एंड इसके फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं क्या, यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग रिवाइज्ड एक्चुअल, उसमें से क्या लेस करते हैं, आप बोलेंगे उसमें से हम लोग एक्चुअल आवर्स लेस कर देते हैं, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप बोल देंगे उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड रेट ऑफ किसकी, आप बोलेंगे ए स्टैंडर्ड रेट ऑफ उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लेबर की, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप बोलेंगे इस तरीके से हमारा लेबर मिक्स वेरिएंस आता है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर भी देखा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि चीज़ें आसान है, बट हाँ अगर आप उसको अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके वो आपके लिए आसान बनेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी।